हाय। तो पिछली क्लास में हम लोग ने जाना था कि हाँ, शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। कोर्ट रूम में अगर कोई भी सर्विस दिया जाता है वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। मॉर्चरी या फ्यूनरल सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस जो भी होता है रिलेटेड, उससे उसमें जीएसटी नहीं लगता है। एमएलए एमपी अगर कोई सर्विस देता है उसमें जीएसटी नहीं लगता है। लैंड अगर सेल होता है, सिर्फ लैंड सेल होता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। अगर लैंड के साथ बिल्डिंग भी है तो उसमें जीएसटी लगेगा। एक्सनेबल क्लेम है उसमें जीएसटी नहीं लगता है। और एक्सनेबल क्लेम में अगर बैटिंग गैम्बलिंग ये सब आ रहा है तो उसमें जीएसटी लगेगा। मतलब एक्सनेबल क्लेम में जीएसटी नहीं लगेगा, बट बैटिंग गैम्बलिंग ये सारे इलीगल ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगेगा। फिर था इनबाउंड सेल। इनबाउंड सेल मतलब अगर इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स और वेयर हाउस में ही रहता है तभी हम लोग सेल कर देते हैं तो उस टाइम जीएसटी नहीं लगेगा। मर्चेंट सेल, जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स और इंपोर्ट करते हैं बट ट्रांजैक्शन में ही हम लोग दूसरे कंट्री को सेल कर देते हैं तो इंडिया में तो गुड्स आता नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। हाई सी सेल में, जहाँ पे शिप में ही रहता है गुड्स और हम लोग सेल कर देते दूसरे पार्टी को, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम लोग देखेंगे कि और ऐसा ऐसा क्या क्या केस है जहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। फर्स्ट, अगर लाइसेंस लेंगे किसका, फॉर अल्कोहलिक लीकर का, मतलब अगर वाइन का, बियर का, ये सब का अगर लाइसेंस हम लोग लेंगे ना गवर्नमेंट का, तो उस केस में जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी का लाइसेंस दे के फंसना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि ये जो भी लीकर सब है उसमें वो खुद अपना टैक्स लगाए, हाईयर से हाईयर टैक्स लगा दे, क्योंकि जीएसटी में तो सिर्फ लिमिट होता है ना कि इतना रेट तक ही टैक्स लगेगा। इसलिए जो भी लाइसेंस होता है वो जीएसटी लाइसेंस हो या अल्कोहल वाला कोई भी आइटम हो, वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। सेकंड, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो गुड्स का या सर्विसेज का, इंटर स्टेट मूवमेंट हो, मतलब अगर कोई बस है, ट्रेन है, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट जो भी हो, वहाँ पे अगर एक पैसेंजर को दूसरे पैसेंजर तक, मतलब लाइक मान लो एक बस है जो इंटर स्टेट ट्रैवल करवाती है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर बस जो है वो ट्रैवल तो दे रही है, ट्रैवलिंग का सर्विस दे रही है, साथ ही साथ फूड का भी अगर सर्विस दे रही है ना, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। वहाँ पे माना जाएगा कि ये जो है फूड सर्विस हो रहा है, मतलब टोटल कमर्शियल सर्विस माना जाएगा और वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। जहाँ पे कमर्शियल यूज़ नहीं है ना, जहाँ पे कमर्शियल यूज़ है ना, वहाँ पे जीएसटी बेसिकली अप्लाई होता है और पर्सनल यूज़ के लिए जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। बट अगर वो फूड सर्विस भी दे रही है और बाकी और कोई भी सर्विस दे रही है स्टे का, तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। उस केस में हम लोग बंडल्ड जीएसटी अप्लाई करेंगे, मतलब इसमें भी ट्रैवल में भी जीएसटी अप्लाई होगा और फूड सर्विस में भी जीएसटी अप्लाई होगा। फिर हम लोग आज पढ़ते हैं मिक्स्ड सप्लाई का और कंपोजिट सप्लाई। दो टर्म है, मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई लाइक मेरे को, हम एक शॉप में गए और वहाँ पे बोला कि मैं एक बकेट ख़रीदने के लिए गई और बकेट के साथ मग जो है वो बोला फ्री मिलेगा। तो मान लो बकेट में 5% का जीएसटी है एंड मग में 18% का जीएसटी है, तो जो भी जीएसटी हायर रेट है ना, लाइक इसमें मग का हायर रेट है 18%, तो यहाँ पे हम लोग को बकेट और मग का प्राइस, अगर बकेट का प्राइस है 500, मग का प्राइस है 50, तो 550 टोटल में हम लोग को 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। जो भी हायर रेट है ना मिक्स सप्लाई में होता है कि अगर एक से ज़्यादा आइटम मिल रहा है मेरे को एक आइटम ख़रीदने पे, तो हम लोग को मिक्स सप्लाई कहते हैं। और क्योंकि बकेट और मग मिक्स्ड सप्लाई है और यहाँ पे अगर हम लोग बकेट को अलग
सेल करेंगे, मग को अलग सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को बकेट के साथ मग सेल करना ही है, बट हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड करके सेल कर रहे हैं, तो जो हायर रेट है वहाँ पे अप्लाई होगा। और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल लाइक मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के साथ मैंने चार्जर फ्री आया, तो मान लो चार्जर का 5% रेट है जीएसटी और मोबाइल का 28% है। तो यहाँ पे जो मेन आइटम है ना, वहाँ उस पे जीएसटी का अप्लीकेशन होगा। लाइक यहाँ पे मोबाइल के साथ चार्जर फ्री आ रहा है, बट मेन आइटम तो मोबाइल है अपना, तो यहाँ पे जीएसटी रेट 28% इस कारण लगेगा क्योंकि यहाँ पे मेन आइटम के अकॉर्डिंग लगता है। और यहाँ पे मिक्स सप्लाई में इंडिविजुअल का अपना इंडिविजुअली लगता है, और इंडिविजुअली लगता है मिक्स सप्लाई में, क्योंकि बकेट में भी हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं और मग में भी टैक्स चार्ज करते हैं, और फिर भी हम लोग कंपोजिट करके दे रहे हैं, लाइक बंडल करके दे रहे हैं, तो जो भी हायर रेट है वो हाई रेट में लगेगा, उसी को मिक्स सप्लाई कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या देखे हैं? आज हम लोग देखें कि जो भी इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, लाइक बस से ट्रैवल, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब से वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। लाइसेंस अगर फॉर लीकर के लिए होता है वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। प्लस मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई हम लोग देखें। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? लाइक एक आइटम के साथ दूसरा आइटम हम लोग खरीद रहे हैं और दोनों आइटम का इंडिविजुअली वैल्यू है, तो उस केस में हम लोग का जो भी हायर रेट है वो हायर रेट ऑल ओवर द आइटम में लगेगा। और कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? जो मेन आइटम है उसका जो रेट है वही रेट सारे चीज़ में लगेगा। लाइक अगर हम लोग मोबाइल के साथ चार्जर फ्री दे रहा है, फिर भी हम लोग को मोबाइल का 28% जो जीएसटी है वही लगेगा, 5% नहीं लगेगा, क्योंकि ये एडिशनल आइटम है, मेन आइटम तो अपना मोबाइल है। And thank you, that's all for the video. And if you like my video, please like and subscribe my channel.